सोचो एक दिन अचानक आसमान से ऐसी अजीब चीजें उतरें जो इंसान को छूते ही उसे राख बना दें। और सबसे डरावनी बात, वो चीजें दिखती भी ना हो। हर तरफ तबाही मची हुई है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें मार कौन रहा है। दुश्मन न इंसान है न जानवर, ये ऐसे एलियन हैं जो सिर्फ एनर्जी पर जिंदा रहते हैं। पर अब भी कुछ लोग शहर में बच जाते हैं, लेकिन न उनके पास कोई हथियार है और न ही घर जाने का रास्ता। क्या ये लोग उन एलियंस से लड़ पाएंगे? क्या वो जिंदा बचकर वापस अपने घर लौट पाएंगे? यही जानेंगे हम इस कहानी में आगे। कहानी की शुरुआत एक हवाई जहाज से होती है जिसमें दो लड़के सफर कर रहे होते हैं। उनमें से एक का नाम शॉन है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने का काम करता है। वो अपने दोस्त के साथ अमेरिका से मॉस्को जा रहा होता है अपनी बनाई सोशल नेटवर्क साइट बेचने के लिए। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगती है। पायलट माइक पर आता है और कहता है कि हमें एक तेज बिजली की लहर महसूस हुई है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं थी क्योंकि सब लोग सुरक्षित थे। पायलट बताता है कि अब हम जल्दी ही मॉस्को में लैंड करने वाले हैं। जब वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो सीधे उस कंपनी में जाते हैं जहां अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट बेचनी थी। वहां जाकर पता चलता है कि उनके पार्टनर ने धोखा दे दिया है क्योंकि वो ऐप उसने किसी रशियन आदमी को बेच दी है। ये सुनकर दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और टेंशन दूर करने के लिए एक क्लब चले जाते हैं। नाइट क्लब में पहुंचकर उनकी मुलाकात कुछ लड़कियों से होती है। उनमें से एक का नाम नटाली था और दूसरी का नाम एनी था, जो आपस में दोस्त होती हैं। वो दोनों लड़कियां शॉन और उसके दोस्त की ब्लॉगिंग में मदद करने के लिए वहां आई थीं, क्योंकि उनकी इन दोनों से पहले से जान पहचान थी। जब सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और फोटो खींचने वाले होते हैं, तभी अचानक क्लब की लाइट चली जाती है। लाइट चली जाने के बाद सब घबरा जाते हैं और क्लब के बाहर निकल आते हैं। बाहर का नजारा बहुत ही अजीब होता है। आसमान से पीली रोशनी जैसी चीजें धीरे धीरे नीचे आ रही होती हैं। शुरू में वो नजारा बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे कोई जादू हो रहा हो, लेकिन असल में वो बहुत खतरनाक था क्योंकि दिखने में तो ये कुछ नहीं थे, पर असल में अदृश्य एलियन थे। ऐसे एलियन जो इंसानों को एक सेकंड में खत्म कर सकते थे। ये एलियन इसलिए खतरनाक थे क्योंकि उनके चारों तरफ बिजली जैसी चमकती लहरें थीं और इंसानों के लिए उन्हें मारना लगभग नामुमकिन था। इस दौरान एक और चमकदार रोशनी जमीन पर उतरती है। वहाँ दो पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं। उनमें से एक धीरे धीरे उस रोशनी के पास जाने लगता है। जैसे ही वो करीब पहुँचता है, एलियन उसे पल भर में जलाकर राख बना देता है, यानी उस पुलिस वाले का वहीं खात्मा हो जाता है। ये देखकर वहाँ खड़े सब लोग डर से दहल जाते हैं। पूरा माहौल डरावना हो जाता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। एलियन वहाँ कई लोगों को अपना निशाना बनाते हैं और उन्हें जलाकर राख बना देते हैं, लेकिन किसी तरह 5 लोग वहाँ से बचकर भाग निकलते हैं। इनमें शॉन, उसका दोस्त, वो दोनों लड़कियाँ और उनका धोखेबाज बिजनेस पार्टनर भी होता है। अब ये लोग जान बचाने के लिए क्लब के नीचे बने स्टोर की तरफ चले जाते हैं। वहाँ छुपे हुए इनको करीब 1 हफ्ता गुजर जाता है। हालात इतने खराब होते हैं कि कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। इन सबके दिलों में डर साफ झलक रहा होता है। फिर वो तय करते हैं कि अमेरिकी एम्बेसी की तरफ जाना चाहिए और जब खाने पीने की चीजें खत्म होने लगती हैं, तो वे बाहर निकलने का रिस्क लेते हैं। उनका मकसद होता है किसी भी तरह अपने देश अमेरिका लौट जाना। जब ये 5 लोग क्लब से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उनकी मुलाकात एक औरत से होती है जो ईंटों से अपने घर को ढक रही होती है। वो औरत उनसे साफ साफ कहती है, अगर यहाँ से नहीं भागे तो वो एलियन तुम्हें मार डालेंगे। तभी वो उससे पूछते हैं कि अमेरिकी एम्बेसी किस तरफ है। औरत उन्हें इशारे से रास्ता बताती है। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक पुलिस की गाड़ी खड़ी दिखती है। उन्हें लगता है कि उस गाड़ी में उन्हें एम्बेसी तक पहुंचने का नक्शा मिल सकता है। अब उनका एक ही मकसद होता है, किसी भी तरह उस गाड़ी तक पहुंचना। जब शॉन और उसका दोस्त पुलिस की गाड़ी में नक्शा तलाश रहे होते हैं तो एक कुत्ता खाली जगह पर भौंक रहा होता है और देखते देखते कुत्ता धूल में बदल जाता है क्योंकि वो असल में एक एलियन पर भौंक रहा होता है। ये देखकर शॉन घबरा जाता है और तभी अचानक एक एलियन वहाँ आ जाता है। शॉन जल्दी से अपने दोस्त से कहता है, गाड़ी के नीचे छिप जाओ फटाफट। असल में ये एलियन इंसानों को उनके शरीर से निकलती ऊर्जा के जरिए पहचानते हैं, लेकिन इनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वे किसी चीज के पार देख सकें। जब एलियन कार के बिल्कुल पास आता है तब भी उसे शॉन और उसका दोस्त नजर नहीं आते, इसीलिए दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं और एक मॉल के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर सब एक प्लेन को गिरा हुआ देखते हैं जो किसी हादसे का शिकार हो चुका था। हवाई जहाज की बुरी तरह टूटी हालत देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि अब फ्लाइट से निकलना मुमकिन नहीं है, इसीलिए सब मिलकर ये तय करते हैं कि अब रात के वक्त ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसके बाद वो सब एक छत के नीचे जाकर रुक जाते हैं। शॉन सबको समझाता है कि अगर हमें ये जानना है कि एलियन पास है या नहीं तो हमारे पास एक बल्ब जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब मैं उस पुलिस कार के पास गया था और एलियन कार के पास पहुंचा था तब मैंने देखा कि कार की लाइट और सायरन अपने आप चालू हो गए थे। इसके बाद नटाली और शॉन कपड़े के एक कमरे में चले जाते हैं। उसी वक्त एलियन भी वहाँ पहुँच जाता है। इस वजह से शॉन के गले में लटका बल्ब टिमटिमाने लगता है, लेकिन शॉन और नटाली शीशे के दरवाजे के पीछे छिपे रहते हैं क्योंकि ये एलियन सिर्फ तरंगों के
जरिए चीजों को पकड़ते हैं और कांच उन तरंगों को रोकने का काम करता है, इसीलिए एलियन पास होने के बावजूद उन्हें नहीं देख पाते। इस तरह से वो दोनों सही सलामत बच निकलते हैं। रात में जब वो अमेरिकी एम्बेसी पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा है। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि सारे लोग मर चुके हैं। ये देखकर सब बहुत मायूस हो जाते हैं। उसी वक्त उन्हें एक रेडियो मिलता है जिसमें रूसी भाषा में कोई ऑडियो मैसेज चल रहा होता है। वो रेडियो लेकर सब वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन उनका बिजनेस पार्टनर मौका देखकर अकेले भाग जाता है। वो सड़क की ओर बढ़ते हुए फायरिंग शुरू कर देता है। तभी कई एलियन वहाँ आ जाते हैं और उसे मारकर राख बना देते हैं। उसी वक्त शॉन की नजर सामने वाली इमारत की खिड़की से आ रही रोशनी पर जाती है। उसे देखकर सब समझ जाते हैं कि वहाँ कोई इंसान अब भी जिंदा है, इसीलिए वो चारों बिना ज्यादा सोचे सीधा उस फ्लैट की तरफ बढ़ जाते हैं। वहाँ जाकर उनकी मुलाकात दो लोगों से होती है। उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम वीका था और आदमी का नाम सर्गी था जो एक इलेक्ट्रीशियन था जिसने अपने घर को स्टील की रोड्स से सुरक्षित रखा था। इसी वजह से वो दोनों अब तक जिंदा बचे हुए थे। सर्गी शॉन और उसके दोस्त को बताता है कि हमने अपने घर की लाइट चालू रखी थी इसीलिए कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो वो बिना किसी डर के यहाँ आ सके। फिर वो अपनी बनाई हुई खास बंदूक सबको दिखाता है। ये बंदूक माइक्रोवेव एनर्जी से बने हमले छोड़ती है और क्योंकि एलियन खुद ऊर्जा से बने हैं तो ये बंदूक सीधे उनकी ताकत पर वार करती है। इसके बाद शॉन वीका को रेडियो पर चल रहा वही मैसेज सुनाता है क्योंकि वीका को रूसी भाषा समझ आती थी। जैसे ही वीका उस मैसेज को ध्यान से सुनती है उसे समझ में आता है कि यह संदेश रूसी आर्मी की तरफ से भेजा गया है और इस मैसेज में यही बात बताई गई थी कि पनडुब्बी उत्तर दिशा में समुद्र के पास पहुंच चुकी है और वो अब तक जिंदा बचे लोगों का इंतजार कर रही है। साथ ही कुछ अमेरिकी पनडुब्बियां भी वहाँ मौजूद हैं जो अगली सुबह तक यहाँ से रवाना होने वाली हैं। अब उन चारों के पास सिर्फ 4 घंटे बचे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। उन्हें इस समय के अंदर ही पनडुब्बी तक पहुँचना होगा। इसी बीच तीनों लड़कियां अपना जरूरी सामान लेने दूसरे कमरे में जाती हैं। तभी एक एलियन उनकी एनर्जी पकड़ लेता है। उधर लड़कियां भी समझ जाती हैं कि एलियन उनकी तरफ आ रहा है। वीका फौरन कहती है कि सबको उल्टी दिशा में भागना चाहिए, लेकिन नटाली और उसकी दोस्त गलती से एक कमरे के अंदर घुस जाती हैं। उन दोनों को लगता है कि उस कमरे में छिपकर वह अपनी जान बचा पाएंगी। जैसे ही वे अंदर जाती हैं, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी वही एलियन उस कमरे में घुस आता है। सर्गी अपनी खास बंदूक से एलियन पर वार करता है। हमले के बाद एलियन कुछ वक्त के लिए कमजोर पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही सर्गी दोबारा फायर करने जाता है तभी बंदूक काम करना बंद कर देती है। इसका फायदा उठाकर एलियन उसे भी खत्म कर देता है। उधर नटाली और एनी उस कमरे से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसी वक्त एलियन हमला करता है और एनी को मार डालता है। अब नटाली, शॉन और उसका दोस्त वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तभी वीका भी वहाँ पहुँच जाती है जो किसी और रास्ते से बचकर निकल आई थी। जब ये सब बाहर निकलने की सोच ही रहे होते हैं तभी कुछ लोग सामने आ जाते हैं। वो लोग उन्हें इशारा करते हैं कि हमारे साथ चलो। असल में वो लोग रूसी पुलिस के अफसर होते हैं जिनके पास बहुत ही एडवांस हथियार होते हैं। ये हथियार खास तौर पर एलियन से लड़ने के लिए बनाए गए थे। तभी एक एलियन सामने आ जाता है। पुलिस उस पर ताबड़तोड़ हमला कर देती है। वो लोग अलग अलग तरीकों से उस पर वार करते हैं जिससे एलियन कमजोर पड़कर वहाँ से भाग जाता है। भागते समय एलियन का एक हिस्सा नीचे गिर जाता है। शॉन फुर्ती से उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद पुलिस अफसर उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं जो सर्गी के ठिकाने जितनी ही सेफ होती है। वो अफसर उन्हें भरोसा दिलाते हैं, घबराओ मत, यहाँ तुम सब बिल्कुल महफूज हो। लेकिन शॉन और बाकी सभी लोग कहते हैं उन्हें पनडुब्बी तक पहुँचना बहुत जरूरी है क्योंकि पनडुब्बी ही एक ऐसा रास्ता है जिससे वो अपने घर लौट सकते हैं। इसके बाद वो सब एक मेट्रो सुरंग से होते हुए उस पनडुब्बी तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक एलियन आ जाता है और वीका को घेर लेता है। जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है तभी शॉन का दोस्त आकर उसे बचा लेता है। वीका तो बच जाती है, लेकिन शॉन का दोस्त एलियन की पकड़ में आ जाता है और एलियन उसे मारकर धूल में बदल देता है। अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर शॉन अंदर से टूट जाता है। उसे इस बात का अफसोस था कि वो उसे बचा नहीं सका। इसके बाद सब लोग उस सुरंग से बाहर निकलते हैं। वो समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें एक पानी का जहाज नजर आता है। शॉन और वो सोल्जर बोलते हैं हम इस जहाज से उस पनडुब्बी तक जा सकते हैं। फिर सब लोग उस जहाज पर चढ़ जाते हैं। जहाज पर नटाली और शॉन काफी परेशान नजर आते हैं क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपने बचपन के दोस्तों को खोया है। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक झटका लगता है। सब लोग फौरन जहाज के ऊपर की ओर भागते हैं। ऊपर जाकर उन्हें पता चलता है कि जहाज एक जगह अटक गया है। उसी वक्त उन्होंने जहाज के आगे की तरफ एक कांच जैसा कुछ देखा जहाँ से आग ऊपर की ओर उठ रही थी। तब सोल्जर बताता है कि इस जमीन के नीचे बहुत सारे खनिज छुपे हुए हैं। इन खनिजों से बिजली बनाई जा सकती है और यही चीज एलियंस को यहाँ खींच लाई है। ये एलियन इस आग के जरिए इन धातुओं को अपने घेरे तक भेज रहे हैं। उसी वक्त उनके जहाज पर एक बड़ी इमारत गिर पड़ती है। इसका नतीजा ये होता है कि उनका जहाज उलट जाता है। फिर सभी लोग तैरते हुए पनडुब्बी तक पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि नटाली उनके साथ नहीं है। इससे साफ हो जाता
जाता है कि वो पीछे छूट गई है। जब पनडुब्बी चालू होती है तो शॉन कहता है मैं नटाली को लिए बिना नहीं जाऊंगा। ये सुनकर पनडुब्बी का लीडर शॉन की बात मान लेता है। फिर शॉन सर्गी की बनाई हुई बंदूक उसे दिखाता है जिसे खास एलियंस को मारने के लिए तैयार किया गया है। इसके बाद सब मिलकर वैसी ही और बंदूकें बनाते हैं। वो लोग पूरी तरह से चार्ज की गई बैटरी को सही जगह पर फिट करते हैं ताकि एलियंस को मारते वक्त बैटरी खत्म न हो जाए। इसके बाद शॉन, सोल्जर और उसके बाकी साथी नटाली को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में एलियंस उन पर अचानक हमला कर देते हैं। इसी दौरान शॉन नीचे गिर जाता है, लेकिन गिरते हुए भी वो अपनी माइक्रोवेव गन से एलियन पर फायर कर देता है। उस गन से निकली लाइट से एलियन घायल हो जाता है। माइक्रोवेव की ताकत से एलियन का सुरक्षा कवच टूटने लगता है। उसी वक्त सोल्जर और उसके साथी भी हमला कर देते हैं और एलियंस को घेर लेते हैं। इस वजह से वो एलियन मारा जाता है। अब सबको समझ आ जाता है कि एलियंस को कैसे मारना है। शॉन एलियंस को खत्म करने की प्लानिंग बताता है और फिर नटाली को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वो उस जगह जाता है जहाँ से नटाली की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। सोल्जर शॉन के दिए हुए प्लान के मुताबिक ही काम करता है। वो जमीन पर पानी डाल देता है। जब एलियंस पानी के पास आते हैं तो सोल्जर और उसके साथी अचानक हमला करके कई एलियंस को मार गिराते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही शॉन नटाली के पास पहुंचता है, एक एलियन भी उसी बस में घुस आता है। एलियन हमला करने ही वाला होता है कि तभी शॉन अपनी बंदूक से एलियन पर वार करता है। इससे एलियन तो मरता नहीं, लेकिन कमजोर होने की वजह से वो साफ दिखाई देने लगता है। अब शॉन के पास कोई दूसरी गन नहीं बची जिससे वो उसे मार सके, इसीलिए वो एलियन का वो टुकड़ा उठा लेता है जो उसे जमीन पर पड़ा मिला था। फिर शॉन उसी टुकड़े से एलियन पर वार करता है और उसका तरीका काम कर जाता है। इसका मतलब है कि एलियन मारा जाता है। इसके बाद वो लोग पनडुब्बी तक पहुंचते हैं तो शॉन सोल्जर को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन सोल्जर उनके साथ आने से मना कर देता है। वो कहता है मॉस्को मेरा घर है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, मैं यहीं रहकर शहर की हिफाजत करूंगा। वो ये भी कहता है अब हमें पता चल गया है कि इन एलियंस को कैसे मारा जा सकता है। इसके बाद शॉन, वीका और नटाली अपने देश लौटने के लिए निकल पड़ते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।